अस्सलाम वालेकुम। अगला जो हमारा टॉपिक है, कर तो हम लोग टेंसेस ही रहे हैं, बट नाउ दैट वी हैव डन द प्रेजेंट टेंस एंड ऑल ऑफ इट्स वेरिएशंस, वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस आ जाती है। अगेन वही इसका प्रोसेस है। तीन इसके तरीके होते हैं, थ्री फॉर्म्स होती हैं, असर्टिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहले असर्टिव की तरफ आते हैं। असर्टिव में सबसे पहले आपका आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जितने भी सेंटेंसेस दैट आर लाइक ही केम हेयर यस्टरडे, आई रोट सम पोएट्री, मैंने पोएट्री लिखी थी, सिंपल पास्ट टेंस है ये। सब्जेक्ट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, रोट सेकंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर नेगेटिव आ जाता है इसका, उसमें सब्जेक्ट आता है सबसे पहले प्लस डिड नॉट आ जाता है। डिड नॉट क्यों आता है? बिकॉज ये नेगेटिव में है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ही डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे, ही सब्जेक्ट, डिड नॉट यहां से आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कम, ऑब्जेक्ट आपका आ गया। उसके बाद आप कर लेते हो आई डिड नॉट राइट सम पोइट्री। ठीक है, अब जितने भी सेंटेंसेस दैट आर गोइंग टू बी नेगेटिव एंड दैट आर गोइंग टू साउंड लाइक ही डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, मैंने पोइट्री नहीं लिखी थी, वो यहाँ पे कल नहीं आया था। ठीक है, जितने भी ऐसे होते हैं दैट आर सिंपल पास्ट टेंस और वो नेगेटिव में होते हैं। तीसरा आ गया आपका इंटरोगेटिव। उसमें सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही कम हियर यस्टरडे, डिड आई राइट सम पोइट्री, डिड आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, क्या मैंने पोइट्री लिखी थी, क्या वो यहाँ पे कल आया था। ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव है, ये क्वेश्चंस है। ठीक हो गया, ये यूजेस हैं कुछ। अगेन यू डोंट नीड टू नो देम, सिर्फ आपको इन टेंसेस का इस्तेमाल और रिकग्निशन आनी चाहिए कि अगर कहीं कुछ लिखा हुआ तो आपको पता हो कि जी ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि क्या है। यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। ठीक हो गया, यूजेस में आ गया एक्शन completed in the past with reference to the time of speaking, habitual or regular action in the past जो कि used to पहले की बात है और habitual चीज़ है। particular point of time in the past, एक particular time past के टाइम पे वो अगर बात चीज़ हो रही है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल भी दी हुई है, he cried during the movie। ठीक है, वो फिल्म के दौरान जो था रो रहा था। वर्ड्स विद पास्ट नॉर्मली होते हैं yesterday, ago, इस तरह के। ठीक है, टू एक्शन साइमल्टेनियसली, जिस तरह ही लाफ्ड व्हेन आई बेक्ड, इस तरह से। उसके बाद टू कंसेक्यूटिव एक्शंस, व्हेन आई हिट हिम ही शाउटेड, मैंने उससे मारा तो वो चीखा। ठीक हो गया, और टिल अनटिल भी इस्तेमाल होता है। सही है, दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक हो गया, फिर आपका आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। सबसे पहले उसमें आ जाता है असर्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज ड्राइविंग माई कार, दे वर चांटिंग स्लोगन्स। सब्जेक्ट आई, वॉज वेयर क्योंकि पहले की बात है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ड्राइव, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया कार। आई वॉज ड्राइविंग माई कार, मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। दे वर चांटिंग स्लोगन्स क्योंकि पास्ट की बात है लेकिन कंटिन्यूअस हो रही है, मैं गाड़ी चला रहा था। ठीक हो गया, दे वर चांटिंग स्लोगन्स। इसका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव अगेन जो मैंने छोड़े में, आई लीव इट अप टू यू टू फिगर आउट अ सेंटेंस दैट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बट इन द नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू नो। इंटरोगेटिव में वॉज वेयर सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, वॉज एना ईटिंग एप्पल्स क्वेश्चन मार्क, इस तरह करके। ठीक है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस आ गया कि क्या एना सेब खा रही थी। ठीक है, कंटिन्यूस भी है फॉर्म है लेकिन पास्ट टेंस में। एक्ट, इसके यूजेस ये एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और व्हेन, एज ही गॉट देयर। ठीक है, अगेन यूजेस डू नॉट नीड टू नो, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्म्स। तीसरी आपकी फॉर्म आ गई पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसमें आ गया असर्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, हैड completed third form of verb, my work before the deadline.
ठीक है, हो गया. They had written a letter to me. They had written, ठीक है, a letter. इसका नेगेटिव है वो भी इस तरह ही आ गया. सबसे पहले सब्जेक्ट had, फिर not प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव had प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. इस तरह नेगेटिव, और इसके सेंटेंसेस भी आप बना ले नेगेटिव इंटेरोगेटिव के. फिर इसके कुछ यूजेस हैं. एक्शन completed before another action took place. The match had begun before I reached the stadium. फिर unfulfilled conditional भी होता है. If she had worked hard, she would have passed. wish I had passed the exam. ठीक हो गया. अगली आ गई इसकी चौथी फॉर्म, past perfect continuous tense. assertive आ गया. subject plus had been plus first form plus ing plus object plus since for. I had been waiting for the whole month. The children had been crying since the morning. आपको नोटिस कर रहे होंगे कि दिस इज वेरी इजी. सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंस होती है जो आपने बनानी होती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है हर टेंस का. ठीक है. नेगेटिव इंटरोगेटिव आप इसके बना लें. दे वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू कम अप विद सेंटेंसेस. जैसे मैंने पिछले का नेगेटिव बनाया था, इंटरोगेटिव बनाया था. अच्छा, अब आगे आपका फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाता है या सिंपल टेंस आ जाता है. उसमें सबसे पहले असर्टिव आ गया. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल विजिट टुमारो. ठीक है. दे विल स्टडी, वो करेंगे, वो पढ़ेंगे बाद में. नेगेटिव भी इसका आप बनाएंगे. इंटेरोगेटिव इसका विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, विल दे स्टडी टुमारो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो स्टडी आएगा. ठीक है. विल दे समथिंग लाइक दैट. ठीक है. इस तरह के आप सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. यूजेस क्या है? दिस इज वर्क प्लान फॉर फ्यूचर. कंडीशनल, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास. ठीक हो गया. फिर आगे आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसमें सबसे पहले आ गया असर्टिव. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. क्योंकि कंटिन्यूस है तो ing आएगा जरूर. द मूवी विल बी रिलीजिंग टुमारो. मूवी कल रिलीज होगी. इट विल बी रेनिंग नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते बारिश होगी. नेगेटिव, दे विल नॉट बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक. नॉट आपका आ जाता है इसमें. ठीक है. इंटरोगेटिव, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. You will make the sentence of interrogative over here. ठीक है. Again, you just need to add word. Subject की जगह कोई भी subject डाल दे. First form of verb की जगह कुछ भी डाल दे. First form anything, eat वगैरह. Object कोई भी डाल दे. Eat के साथ eating कर देंगे तो खुद ही आपको समझ आने की सेंटेंस आपका बन जाएगा. Try it yourself and if you have any issues, you're free to contact me. तीसरा आपका आ गया future perfect tense. इसमें पहले सबसे पहले assertive आ जाता है. Subject plus will shall plus have plus third form of verb plus object. She have will have traveled the world by then. I will have completed the task by then. Negative, subject plus will shall plus not have plus third form of verb plus object. ठीक है. फिर आगे आपका interrogative, will या shall plus subject plus have plus third form of verb plus object. ठीक है. इन दोनों के सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं एंड यू विल शो इट टू मी, या आप मुझे बाद में मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये सही बनाए हैं या नहीं बनाए. फिर आगे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले इसमें आ जाता है असर्टिव. ठीक है. इसमें आ गया सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव. सबसे लंबा यही होता है फ्यूचर परफेक्ट, जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं. हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर यू. अपॉलॉजीज, ये लॉन्ग है. She will have been weeping since 3 a.m. Negative, interrogative. ठीक है. नेगेटिव भी आप इसका खुद बनाएं और इंटेरोगेटिव भी आप इसका खुद बनाएं. ठीक है. Will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since for. ठीक है. ये बहुत आराम से बना लेंगे. Now these are all the basically tenses
जो कि आपके काम आ सकती हैं, जो कि आपको रिकग्नाइज करने की अशद ज़रूरत है whenever you're working with tenses matter. ठीक है, तो दिस इज अप टू यू, आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लें. जो प्रॉब्लम आपको लगता है टेंस का या वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस, यू डिस्कस इट विद मी, यू लेट मी नो कि आपको ये टेंस का प्रॉब्लम है. लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए. टू मेक मैटर्स ईजी फॉर यू, ये बेसिकली क्लूज होते हैं आपको बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि इस सेंटेंस में क्या विल आ रहा है, क्या हैव बीन आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है. ठीक है, सिर्फ आपने ये याद रखना है, यूल बी गुड टू गो. थैंक यू एवरीबडी, दिस वाज ऑल टेंसेस की उसमें पार्ट में. अगेन इसका कोई पर्टिकुलर सवाल नहीं आता, बट ये आपकी बेसिस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए. ठीक हो गया. नाउ वी शैल मूव टू द एक्चुअल सिलेबस इन अ वाइल. थैंक यू सो मच.